तो निश्चय कल जितना हमने पढ़ा था वहाँ से थोड़ा कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलो सुनो बेटा, ध्यान देना। मैं बोल रहा हूँ कि ओके, इन ओवरी के अंदर क्या क्या होता है उसको समझना, ठीक है। ओवरी के स्ट्रक्चर को कल हम जान लिए, है ना। ओवरी जो है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन यदि लें तो उसका एक आउटर लेयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल लेयर। क्या बोला जाता है, ठीक है। उसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं, टिवरी का एस्ट्रोजेनियम, ठीक है। इनर वाला जो पार्ट है इनर कॉर्टेक्स या फिर इनर मेडुला, क्या मेडुला, ठीक है। और आउटर कैसा था, कॉर्टेक्स, समझे कि नहीं बेटा। उसमें जर्मिनल एपिथेलियम जो हुआ करता है वो क्या बनाएगा बेटा, ऊगोनिया का फॉर्मेशन करेगा। क्या कराएगा, ऊगोनिया, ठीक है। बट यहाँ ऊगोनिया से क्या बनेंगे, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। क्या बनेंगे, प्रिमोर्डियल जर्म सेल। तो सुनो, मैं बोल रहा हूँ बेटा कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी या फिर एम्ब्रियो, बताओ। सबसे पहले हम देखेंगे एम्ब्रियो स्टेट, इसमें बेटा एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो स्टेट में हम देखें जब बच्चा जो क्या है बेटा, गर्भ है, क्या है, गर्भ। जब कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है बेटा, यूटेरस में प्रेजेंट है, ठीक है। अभी जन्म भी नहीं लिया, कौन सा बच्चा, जो गर्भ है, क्या बेटा, गर्भ, ठीक है। तो गर्भ के यूटेरस जब वो डेवलप हो चुका है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। एम्ब्रियो से क्या बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो, क्या बनता है बेटा, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो स्टेज धीरे धीरे क्या कर रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो उस एम्ब्रियो स्टेज में हम देखें तो क्या बनते हैं, फॉलिकल्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं बेटा, है ना, ठीक है। अब ये मैं बोल रहा हूँ ये फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। अब इनको बोलते हैं बेटा, इनको बोला जाता है प्रीमोर्डियल, ये जर्म सेल होंगी। इनको अभी मैं फॉलिकल्स ना बोल के मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीमोर्डियल जर्म सेल बोल देता हूँ, ठीक है। ये किन्होंने प्रोड्यूस किया इसे, जर्मिनल एपिथेलियम, इसने जर्मिनल एपिथेलियम ने इसे प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इनका नंबर कितना होता है बेटा, 4 मिलियन। कितना हो करता, 4 मिलियन हो करता, समझे कि नहीं। अब मैं बोलता हूँ कि ये इनमें से जैसे ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा बेटा, ये बनाएंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल, समझे कि नहीं। मतलब अब बच्चा जो है वो जन्म ले चुका है, ठीक है ना, बच्चा जन्म ले चुका है। और ये जनरली क्या इसमें होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल में देखो, मैं एक सिंगल बना रहा हूँ बेटा, इतने सारे में मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल जो बने, इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल का नंबर मुझसे पूछा जाए तो सर 4 मिलियन, मतलब कितना, 40 लाख। कितना लाख बेटा, 40 लाख, है ना। तो 40 लाख में से ओनली 62 कितना, 80,000, 16,000 टू 80,000 ही बचते हैं, ठीक है नंबर, ठीक है। इतने फॉलिकल्स बचते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। तो ये कैसे सर, ये डिप्लॉइड है, ये भी कैसा है, डिप्लॉइड। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये भी डिप्लॉइड हो जाएंगे, समझे कि नहीं। ओके, तो मैं बोलता हूँ कि इसके चारों तरफ क्या होती है बेटा, ये एक सेल्स की लेयर होती है, ठीक है। इनको बोलते हैं फॉलिकल। क्या बोल देता हूँ बेटा, फॉलिकल, ठीक है। तो एक ही लेयर प्रेजेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि एक मेन सेल है बेटा, जिसको मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी ओसाइट। क्या बोल देता हूँ, समझे कि नहीं। तो इसको बोला जा रहा है प्रीमोर्डियल जर्म सेल से क्या बना, प्राइमरी ओसाइट बना, ठीक है। और इस प्राइमरी ओसाइट के बाहर क्या प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर मास प्रेजेंट है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉलिकल। क्या बोल रहा हूँ बेटा, फॉलिकल। तो ये फॉलिकल्स, और फॉलिकल सिंगल लेयर बना रहा है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोल दिया, प्राइमरी फॉलिकल। इसको बोला जाता है बेटा, वैसे ये पूरा जो लेयर होता है इसे बोलते हैं सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा। क्या बोला जाता है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा, समझे कि नहीं। अब सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा की बात करें
है ना। जब ये अभी भी हम इसको ऐसा कंसिडर करते हैं कि एम्ब्रियो स्टेज में ये कौन से स्टेज में, एम्ब्रियो स्टेज से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, समझे कि नहीं बेटा, थोड़ा सा मैच्योर हो गया, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि ये मियोसिस फर्स्ट, अभी कहाँ पर है ये मियोसिस फर्स्ट पर ही अटका हुआ है, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट में भी जब ये स्टार्ट होता है तो मैं बोल रहा हूँ अरेस्ट इन मियोसिस फर्स्ट, और कहाँ पर अरेस्ट इन, ऐसा लिखता हूँ अरेस्ट इन, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। अब तो जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं बता देता हूँ बेटा कि जैसे एक अपने पास ये जर्म सेल है, ये क्या बेटा जर्म सेल, ठीक है। अब ये जो जर्म सेल है ये क्या करेगा बेटा, डिवीजन करेगा, क्या करेगा डिवीजन। अब ये जो डिवीजन होता है, ठीक है, उसमें हम बात करें कि सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, सेल क्या होते हैं बेटा डिवाइड। अब इस मियोसिस में ये जो फर्स्ट पार्ट है, मियोसिस का कौन सा फर्स्ट पार्ट है, मियोसिस का फर्स्ट पार्ट जब होता है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं, दो सेल, कितना सेल बन गया, दो सेल। अब ये दो सेल में हम बात करें तो अगेन क्या हो रहा है, मियोसिस, अगेन क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। तो जब ये मियोसिस सेकंड जब हुआ करता है, ठीक है, तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं फिर, है ना, एक सेल से दो बनेंगे, तो मतलब ओवरऑल मिला के कितने सेल बन जाएंगे, है ना, यहाँ से एक से दो बनेंगे, तो ओवरऑल मिला के मैं बोलूँ कि एक जर्म सेल से कितने सेल बनेंगे बेटा, चार, कितने बन जाएंगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये फर्स्ट पेज है और ये कौन सा है, सेकंड पेज, समझे बेटा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकता अभी, ठीक है, अभी इतना समझ लो कि ये कितने पेज में कंप्लीट हो रहा है मियोसिस, दो पेज, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, इतना समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ अरेस्ट इन प्रोग्रेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, किसमें ये अरेस्ट हो गया, ठीक है ना, प्रोग्रेस फर्स्ट में ये अरेस्ट हो गया, बात क्लियर हुई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, यहाँ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये जो प्राइमरी फॉलिकल था बेटा, ये प्राइमरी फॉलिकल अब कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन। मैं बोलता हूँ ये जो सेल है ये कैसा है, डिप्लॉइड सेल है, कैसा है डिप्लॉइड, ठीक है, इसमें एक लेयर बना, ठीक है, ये एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, ये ग्रेनुलोसा, ये क्या है, इस लेयर को मैं क्या बोलूँगा, ग्रेनुलोसा, ठीक है ना, इस लेयर को ग्रेनुलोसा बोला जाएगा, ग्रेनुलोसा, ठीक है। और मैं बोलता हूँ इसी को मैं फॉलिकल बोलता हूँ, एक सिंगल पार्ट है, एक सिंगल लेयर, यदि सिंगल लेयर को मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रेनुलोसा, और उसका ये जो लेयर बना है वो किसका बना है, सेल्स का बना है, सेलुलर मसल। एक सेल को मैं क्या बोलता हूँ, फॉलिकल, क्या बोलते हैं, फॉलिकल का एक सिंगल लेयर हो गया, है ना, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोल दूँ कि एक ये पूरा ग्रेनुलोसा ही है, इसको मैं एक फॉलिकल बोलता हूँ, समझे बेटा, ठीक है। अब सुनो, मैं बोलता हूँ इसके चारों तरफ क्या होता है, और सेल्स भी बनते हैं, ठीक है, ये सेल्स, ठीक है। तो नब्बे हम क्या देख पा रहे हैं बेटा कि एक लेयर और बन गया, ठीक है, अरे वो समझना, क्योंकि ये ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये जो इसके अंदर जो सेल था इसको मैंने क्या बोला था, क्या बोला था, प्राइमरी ओसाइट, क्या बोला था बेटा, प्राइमरी ओसाइट बोला था, ठीक है। अभी भी ये प्राइमरी ओसाइट है, इसके अंदर जो सेल है अभी भी क्या है, प्राइमरी ओसाइट, ये चेंज नहीं हुआ, अभी भी ये क्या है, प्राइमरी ओसाइट है, ठीक है। ओनली चेंज क्या देखने में मिला, ग्रेनुलोसा की लेयर इंक्रीज हो गई, क्या हो गया बेटा, ग्रेनुलोसा की, है ना। तो मतलब ये मैं बोल रहा था बेटा, ये क्या है, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा, क्या बन गया, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा। अब इसी के चारों तरफ क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टीका, क्या बोलते हैं बेटा इसको, टीका, ठीक है। तो इसमें मैं लिखता हूँ ये क्या, सेकेंडरी फॉलिकल, ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल में हम देखें बेटा
तो ये इसमें क्या होता है, अब ये बच्ची जो है वो क्या जन्म ले चुकी है, जन्म ले चुकी है और धीरे धीरे ये ग्रो कर रही है, हरी वर्षन हो रहा है, ठीक है। ओके, अब जैसे मैं बात करूँ, जैसे ये प्यूबर्टी अटेंड करेगी, है ना, तो वहाँ पर ये क्या फॉलिकल्स और बढ़ते जाएंगे, फॉलिकल्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, एपिस सीक्रेट हो रहा है, मतलब ये हो कब रहा है सर, एट प्यूबर्टी, मैं क्या बोल रहा हूँ, एट प्यूबर्टी, मतलब जब एज कंप्लीट हो जाती है 12 या 13, ठीक है, तो प्यूबर्टी पर मैं देख रहा हूँ, है ना, तो क्या हो रहा है, एक सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल वाली कंडीशन में मैं देख रहा हूँ क्या बन गया बेटा, मल्टी लेयर ऑफ, है ना, ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा की क्या बन जाते हैं, मल्टी लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, पहली बात समझ में, है ना। अब इसमें मैं बात करूँ कि अभी ये अरेस्ट हो गया था किसमें बेटा, मियोसिस फर्स्ट में ही पड़ा था, जब एम्ब्रियो स्टेज में था मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट हो गया, तो मियोसिस फर्स्ट में भी कौन सा, प्रोफेज फर्स्ट। मैं तुम्हें बता दूं बेटा कि मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसमें कितने फेज होंगे, 4 या 5, कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, कितने हो गए, 4, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो उसमें कौन सा फेज में है, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है बेटा। अब जैसे ये मल्टीलेयर ऑफ ग्रेनुलोसा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट, ठीक है, यहाँ रुका हुआ था, अब यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या होता है बेटा, ये कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, चलता जाएगा, बात समझ में, ठीक है। ये इसको मैंने क्या बोलती है, ये किस लेयर को, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, ठीक है बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ग्रेनुलोसा, ठीक है बेटा, ग्रेनुलोसा, बात समझ में आ रही है ना, ये ग्रेनुलोसा हो गया, ठीक है। ओके, अंदर जो सेल है उसको मैंने क्या बोल दिया, प्राइमरी उस साइड, क्या बोल दिया, प्राइमरी उस साइड। और ये जो हो रहा है बेटा, ठीक है, इसको मैं देख रहा हूँ कि ये किसकी कारण हो रहा है, यहाँ पर सीक्रेशन के कारण, कौन सा सीक्रेशन बेटा, एपिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सीक्रेट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड बेटा, पिट्यूटरी, ये जो ब्रेन है बेटा, ठीक है, ब्रेन, ये जो ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन में हम देखते हैं तो ये कौन सा अपना फोर ब्रेन है, बीच वाला क्या मिड ब्रेन, और ये पीछे वाले में बात करूँ तो ये कौन सा होगा, हाइंड ब्रेन, समझे कि नहीं। तो ये जो अपना फ्रंटल लोब है, ठीक है, फ्रंटल लोब में हम बात करें, है ना, उसके जस्ट पीछे कौन सा होगा, मिड ब्रेन, उसके जस्ट नीचे की तरफ में ज़्यादा जाओ तो क्या होता है बेटा, एक शीला टर्सी का हड्डी रहती है, ठीक है, उसके नीचे क्या रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या रहता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या दो पार्ट हुआ करते हैं, हाइपोथैलेमस के एंटीरियर और पोस्टीरियर, वहाँ से क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या रिलीज होगा, प्यूबर्टी, ठीक है, क्या बनेंगे, फॉलिकल्स, जो अरेस्ट हो चुका था, ठीक है, जो रुक गया था, जो क्या हो गया था बेटा, रुका हुआ था, वो चल देगा, आगे बढ़ेगा, है ना, आगे बढ़ जाएगा, और आगे जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा बेटा, प्राइमरी फॉलिकल से कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल क्या बनाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगा, बात समझ में आया ना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ मल्टी लेयर आप क्या बनेगी, ग्रेनुलोसा, इसमें मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा, है ना, और ये क्या होगा, कंटिन्यू होता जाएगा, बात क्लियर हो रही है बेटा, आया ना, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ो, ठीक है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ कि अभी भी ये एफएसएच जारी है, चालू होता है, ठीक है, हाँ, सेकेंडरी फॉलिकल, इसमें कम होते जाते हैं, ठीक है ना। अभी नंबर्स इतना याद रखो, ठीक है बेटा, अभी इसमें ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई जाती, ठीक है। अब तुम्हें पूछा जो जाएगा क्वेश्चन, मुझे भी एक्चुअली मैं बात करूँ तो आगे वाले ये वाले जो फॉलिकल्स है, ठीक है, इनके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं कि इनका नंबर कितना क्या होता है, एस्टिमेट ये पता जाता है कि प्राइमरी फॉलिकल का 60 to 80,000 है ना, इतना बचता है, तो इतना तुम्हें याद है,
ठीक है, मतलब हर चीज़ को हम क्या बेटा लेके नहीं चलना, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना हमें डाटा जाए, अदरवाइज के सबका डाटा अवेलेबल हुआ करता है। ठीक है, तो हम अपने बोर्ड के लेवल पर हम बात करें तो ये अपना जो सेकेंडरी फॉलिकल है अब कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा, टर्सरी फॉलिकल, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी। अब जैसे जैसे ये बेटा क्या ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रो करेगा इन द सेंस कि साइज में इंक्रीज होगा, है ना, तो क्या होगा इसमें और चेंज होते जाएंगे। ठीक है, क्या होते जाएंगे, चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चेंज क्या हुआ, ग्रेनुलोसा की जो लेयर है धीरे धीरे जैसे जैसे इंक्रीज होती है ना, तो मैं देखता हूँ कि बीच में ये जो सेल था, कौन सा सेल था बेटा, प्राइमरी उस साइड, ये कौन सा था, प्राइमरी उस साइड। अब प्राइमरी उस साइड जो है ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवीजन, मतलब यहाँ मियोसिस फर्स्ट जो है ये कंटिन्यू था, ये स्टार्ट था, अब यहाँ क्या हो जाता बेटा, ये फाइनली मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगा, एंड। ठीक है, जैसे ये टर्सरी फॉलिकल बनेगा, तो टर्सरी फॉलिकल जब बनेगा तो ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये डिवाइड होकर जब बना लेगा बेटा सेकेंडरी ओसाइट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो मैंने बोला कि मियोसिस फर्स्ट जब एंड होता है तो एक सेल से कितना सेल बनता है, 2 सेल, एक से कितने बन जाएंगे, 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझे कि बेटा। तो मैं बोलता हूँ कि ये देखो पहले ये कैसा था, डिप्लॉयड, कैसा था, अब ये कैसा बन गया, इसी में देखो साथ में क्या बन रहा है ना, 2 सेल बन रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलर बॉडी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट, ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट, ये जो सेल बना है इसको मैंने सेकेंडरी ओसाइट बोल दिया। ठीक है ना, और ये क्या है सर, ये पोलर बॉडी, ये कौन सा बॉडी है बेटा, ये सेल को इसको बोलते हैं पोलर बॉडी, याद रखना। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब तुम बोलोगे कि सर इसमें फॉलिकल नहीं होते क्या, होते हैं, इसमें भी फॉलिकल होंगे। ठीक है, देखो इसमें भी फॉलिकल्स होते हैं, इसी फॉलिकल्स के लेयर को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, क्या बोला जाता है, ग्रेनुलोसा। तो यहाँ की अभी ग्रेनुलोसा होते नहीं, ठीक है ना, ये भी क्या रहेंगे, मल्टी लेयर्ड होंगे, ये भी मल्टी लेयर होंगे, बट इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस क्या है, इसमें एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जहां पर क्या होंगे बेटा, फॉलिकल की लेयर क्या होगी, एब्सेंट हुआ करेगी, फॉलिकल की लेयर क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो जैसे ये फॉलिकल की लेयर एब्सेंट है, बात समझ में आ गई। इसको बोला जाता है एंट्रम, क्या बोला जाता है बेटा, एंट्रम। ठीक है ना, एंट्रम। अब सुनो, यहाँ से जो फॉलिकल की जो लेयर है, ठीक है, अब इसके बाहर भी है, ये एंट्रम के बाहर पे प्रेजेंट है फॉलिकल, समझ रहे हो बेटा। ठीक है, ये फॉलिकल की लेयर इधर भी हुआ करती है, ठीक है, तो मतलब बीच में क्रिएट होता है, ये स्पेस जो है वो कहाँ क्रिएट होता है, ऐसे बीच में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ओके। जैसे आप तुम बोलोगे कि सर उधर तो एक ये थीका हुआ करता था, इसी टाइप में यहाँ पर भी ये जो थीका टाइप का जो लेयर है बेटा, ठीक है, सराउंडेड यहाँ पर भी होता है, समझे कि नहीं। ठीक है, तो ये बातें तुम्हें याद रखनी है ना। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ फॉर्मेशन हुआ किसका, एंट्रम का, तो यहाँ फॉर्मेशन हो गया एंट्रम, है ना। हर चैप्टर के साथ हम ऐसा करेंगे कि भाई हम क्वेश्चन जो है बेटा उनको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ताकि तुम क्या एग्जाम में उनको लिख पाओ। ठीक है, ओके। तो पहले ये चैप्टर में तुम्हें पढ़ा दूँ, फिर हम क्वेश्चंस को जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया बेटा, एंट्रम। अब एंट्रम जो है बेटा, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड रहता है, तो फ्लूइड इसमें क्या होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा, किसमें, एंट्रम में। ये याद रखें। मैंने बोला कि यहाँ पर ये जो थीका था, ठीक है, ये थीका था बेटा, यहाँ पर ये भी क्या है, थीका, मगर ये थीका कैसा हो गया, मल्टी लेयर्ड है। कैसा है बेटा, ये मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, तो इसमें मल्टी लेयर्ड है, उसमें भी कितने, 2 लेयर है, एक अंदर और एक बाहर। ठीक है, ये देखो, एक अंदर की तरफ और एक बाहर। ठीक है, तो अंदर वाले को बोलेंगे बेटा इंटरना, क्या बोला जाएगा, इंटरना, और बाहर वाले को क्या बोलेंगे, एक्सटर्ना। तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, बात समझ में आ गई, है ना। तो मैं ओनली थीका बोल दूं,
है ना। और बाई चांस तुम्हें क्या कहीं पढ़ने को मिले तो उसके लिए मैं तुम्हें बता दूं, अंदर वाले को क्या बोलेंगे इंटरनल, और बाहर वाले को क्या बोलेंगे एक्सटर्नल। तो तुम उसमें क्या ऐड कर दोगे, थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। ठीक है, इसमें तुम देख पा रहे हो बेटा कि यहाँ पर क्या ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकेंडरी उस साइड में, किसमें सेकेंडरी उस साइड। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि यार ये जो मियोसिस फर्स्ट है ये इसमें क्या होगा बेटा, कंप्लीट क्या हो गया, कंप्लीट है ना। तो मैं बोल रहा हूँ मियोसिस, ठीक है, फर्स्ट कंप्लीटेड। यहाँ मियोसिस फर्स्ट क्या होगा बेटा, कंप्लीट, ठीक है, ओके। इसमें हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ क्या, सेकेंडरी ओसाइट। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, विथ पोलर बॉडी, वन पोलर बॉडी। यहाँ पर क्या बना, वन पोलर बॉडी, साथ में पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, हाँ या ना। ठीक है, दिव्यानी नहीं है, दिव्यांशी, ठीक है, नामों में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो दिव्यांशी ये समझ में आया बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या बना, एक पोलर बॉडी भी बना। तो इस पोलर बॉडी को मैं बोलूंगा बेटा फर्स्ट पोलर बॉडी। ये कौन सा है, फर्स्ट पोलर बॉडी बना, किसके साथ, सेकेंडरी ओसाइट के साथ, ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना। तो ये फॉलिकल के साथ बना, हाँ या ना, ठीक है। तो ये ध्यान दो, मैं बोलता हूँ यार ये 2n है बेटा, ये 2n क्या था, क्या था बेटा, प्राइमरी ओसाइट, क्या था, प्राइमरी ओसाइट। अब ये जो प्राइमरी ओसाइट है इसने क्या किया, मियोसिस, क्या किया बेटा, मियोसिस, मियोसिस में भी कौन सा, फर्स्ट, ठीक है। और इसने क्या बनाया, है ना, ये क्या था, प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट, ये प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। इसने साथ में क्या बनाया बेटा, सेकेंडरी ओसाइट, क्या बनाया, सेकेंडरी ओसाइट बनाया। और इसके साथ क्या बनाया, एक पोलर बॉडी। तो कौन सा पोलर बॉडी बना, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। अब मैं बोलूं कि यार ये मियोसिस फर्स्ट करेगा, सॉरी मियोसिस सेकंड करेगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा बेटा, है ना, ओवम में कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, ओवम, ठीक है ना, वो साइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये वो साइड तो अभी भी है, किसमें कन्वर्ट होगा, ओवम, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवम बना और साथ में क्या बनेगा, एक और पोलर बॉडी बनेगा, क्या बनेगा, एक और, ये सेकंड पोलर बॉडी बना, ठीक है। अब ये भी तो मियोसिस सेकंड करेगा कि नहीं, आया ना, ठीक है। तो ये मियोसिस सेकंड ये करेगा, तो ये भी कितने सेल बनाएगा, 2। तो भाई पोलर बॉडी से क्या बनेगा, पोलर बॉडी बनेगा। तो ये दोनों क्या है, पोलर बॉडी, और ये क्या है, ये भी पोलर बॉडी है, ये क्या है, ओवम है ना। तो बेटा एक प्राइमरी ओसाइट से कितने ओवम बनते हैं, एक ओवम बनते हैं। कितने पोलर बॉडी बनते हैं, 3, याद रखना, ठीक है ना। मगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा एक स्पर्मेटोगोनिया, उससे कितने स्पर्म बनेंगे, तो कितने बनेंगे, 4 बनते हैं, है ना। देख पा रहे हो नेचर का कमाल, है ना। इसका रीजन तुमसे यदि मैं पूछूं बेटा, ठीक है, इसका रीजन यदि पूछूं तो तुम रीजन क्या बताना चाहोगे, क्योंकि 60 से 80,000 नहीं मैं बोलूँ कि भाई स्पर्म और ओवम, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। नव्या मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई नेचर ने फीमेल्स में एक ही ओवम को, एक टाइम में एक ही ओवम आ रहा है, मगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म इतने सारे स्पर्म क्यों आते हैं, क्यों जरूरत पड़ गई इतने सारे स्पर्म्स की, क्योंकि क्या बोलते हैं वो एक ही फर्टिलाइज हो पाता है और उनमें से आधे डिसेबल्ड होते हैं, 60 से 40% ही बच पाते हैं। ओके सुनो, मैं यदि बात करूं बेटा, है ना, कि फीमेल की जो बॉडी है वो स्टेबल है ना, उस ओवम को कहीं ट्रेवल करना है क्या, नहीं, ठीक है ना। ये साइज में बड़ा भी होता है, ओवम कैसा होगा, साइज में बड़ा, उसे ट्रेवल करके इतना चलना है, उसे फैलोपियन ट्यूब तक जाना, कहाँ तक जाना, फैलोपियन एम्पुला तक जाना, ठीक है। अब स्पर्म की बात करें, अब स्पर्म नंबर में एक तो छोटे रहते हैं, इतने ज्यादा संख्या में रहेंगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं बेटा, एक ही ड्रॉप में, एक छोटा सा ड्रॉप यदि बात करें तो उसमें क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। तो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंटर करते हैं फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है ना। तो जनरली क्या, अब इतने सारे स्पर्म्स की रिक्वायरमेंट कम है, हरी परसेंट। तो जो फीमेल जेनिटल ट्रैक है तो वो उनके लिए, छोटे से स्पर्म्स के लिए बहुत मतलब बड़ी समस्या है,
ठीक है। बड़ी समस्या इन द सेंस कि ओवरऑल मिला के ऐसा मान लो पहाड़ चढ़ने के समान है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैरियर उनको पार करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, काम तक पहुँचना, एम्पुला तक, है ना, फैलोपियन टिप तक पहुँचना, क्योंकि पूरा जो मीडियम होगा, ठीक है, उसमें क्या काफ़ी रुकावटें कैसे, है ना। हो सकता है कहीं पर एसिडिटी हो, एसिडिक स्ट्रेंथ हो बेटा, ठीक है ना। और वहाँ तक जाएगा तो वहाँ तक एनर्जी बचेगी ना, समझे कि नहीं। तो कुछ स्पर्म क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और यदि वहाँ तक पहुँच भी गए तो पेनिट्रेशन पावर इतनी बेटर नहीं रहती, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ से ओवरऑल मिला के कि जो स्पर्म जो है, स्पर्म को, है ना, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, किनको, स्पर्म्स को, ठीक है ना। दूसरी बात हम बात करेंगे, जो पाथ है बेटा वो आसान नहीं है, ठीक है ना। इस कारण क्या होते हैं, स्पर्म नंबर में कैसे होते हैं ज़्यादा, और साइज में कैसे होते हैं छोटे, ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो मैंने देखा बेटा कि यहाँ पर ये रीजन है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बनते हैं बेटा, 4, है ना। तुम लोगों को मैं बता दूं बेटा कि मेल में जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन लाइफ टाइम होता रहता है, ठीक है, जब तक वो प्यूबर्टी अटेंड करते हैं उसके बाद से। यही रीजन है कि मैं बात करूं कि 70, 60 या 70 के एज में भी एक मेल जो है वो क्या बन सकता है, फादर बन सकता है, ठीक है ना, 70 के एज में। मैं बात करूं फीमेल नहीं हो सकते, बन सकते हैं, ठीक है। 45 के एज के बाद चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, समझे बेटा। स्पर्म की क्वालिटी यदि अच्छी रही, है ना, तो एक जो मेल है, ठीक है, वो बूढ़े होने के बाद भी क्या बन सकता, फादर बन सकता, समझे कि नहीं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस लगातार चलती है। और फीमेल्स में देखो फिक्स है बेटा, एम्ब्रियो स्टेज में कितने गैमेट्स, है ना, कितने जर्म्स, 4 मिलियन, इधर बचे कितने, है ना, 60,000। जब ये मैं यदि बात करूं बेटा, है ना, कि जब ये गैमेट्स 400 के समथिंग बचते हैं, पता है, 400 से 600 के समथिंग, जब फीमेल जो होती है फुली मैच्योर्ड हो जाती है ना बेटा, है ना, तो मुश्किल से बचते हैं कितने, 400 से 600, कितने कम बने, कितने थे, 4 मिलियन प्रीमोर्डियल जर्म्स, बच्चे कितने, 400 से 600, समझ लो ना, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं यदि इतना भी बोलूँ कि अब ये बहुत कम बोल दिया, तो मुश्किल से 1000 के समथिंग मान लो, ठीक है ना, इतना कम ओवम, ठीक है, ओके। तो देखो मैं बोल रहा हूँ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, तो उससे क्या बना, एक सेकेंडरी ओसाइट बना, किसके साथ, एक पोलर बॉडी के साथ, समझे कि नहीं, है ना, क्योंकि अभी कंप्लीट क्या हुआ, एक ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, हाँ या ना, ठीक है। तो नंबर इतना बात क्लियर हुआ बेटा, है ना। इससे क्या बन गया, सेकेंडरी ओसाइट, क्या बना, सेकेंडरी ओसाइट बन गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार जो सेकेंडरी फॉलिकल जो है ये वापस अब, और इसमें क्या एपिसिस का प्रभाव, या फिर देखो जैसे ही बेटा यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट बनता है, एपिसिस बनता है, ठीक है ना, तो अभी भी देखो एपिसिस का लेवल अभी भी हाई है, मतलब और फॉलिकल्स बनेंगे, है ना। तो सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनेगा बेटा, टर्सरी फॉलिकल, क्या बन जाएगा, है ना। ये इसको मैंने क्या बोला था, सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ पर मैं नाम दूंगा कि ये कौन सा फॉलिकल है बेटा, टर्सरी फॉलिकल है, मैं बोल रहा हूँ टर्सरी फॉलिकल है, ठीक है, टर्सरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल से कन्वर्ट हो गया कि किस में, है ना। फॉलिकल्स अभी मैच्योर नहीं हुए, मेरी बात सुनो, ये फॉलिकल अभी मैच्योर नहीं हुआ, अभी इसको मैच्योर होना बाकी है, क्या होना बाकी है बेटा, मैच्योर, ठीक है। तो ये जो ग्रेफियन फॉलिकल जो है, ठीक है, ये मैच्योर हो जाता है, इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसको बोलेंगे मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, क्या बोला जाएगा, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बोला जाएगा, ठीक है। तो सुनो, अब इसका साइज भी मैं ऐसा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है ना, ये फॉलिकल। तो बीच में तुम देख पा रहे हो बेटा कि जो एंट्रम है वो एंट्रम क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, फ्लूइड, तो इसमें फ्लूइड की क्वांटिटी कैसी होगी, बढ़ गई, ठीक है। अब ये तुम देख रहे हो कि ये क्या है ना, ये क्या है बेटा, है ना, सेकेंडरी ओसाइट, क्या था बेटा, ये
सेकेंडरी और साइड का। बात समझ में आ रही है ना? अब इसमें ध्यान देना, ठीक है? ये मैं तुमसे पूछूं नावरा, ये क्या है, तो तुम इसको क्या नाम दोगी? इका। इसको क्या बोलोगे? इका। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। इसको मैंने इका बोल दिया। और ये क्या है? सेकेंडरी उस साइड है, ठीक है? ये सेकेंडरी उस साइड है, इसको मैंने बोल दिया सेकेंडरी उस साइड है, सेकेंडरी उस साइड। याद रखना, ये क्या बना बेटा? सेकेंडरी उस साइड। आया ना? हाँ, बाहर जाना, पंखा बंद करना। ओके, सेकेंडरी उस साइड क्या हो गया? सेकेंडरी उस साइड। अब सेकेंडरी उस साइड के बाद हम बात करते हैं बेटा, ठीक है? ये क्या है? ये एंट्रम है। ये क्या है? एंट्रम। इसको मैं एंट्रम बोलता हूँ। ये क्या है? एंट्रम। बात समझ में आई बेटा? ठीक है? इसमें और यदि मैं बात करूँ तो ये वाला जो लेयर है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा जोना पेलोसिडा। इसको मैं क्या बोलता हूँ? जोना पेलोसिडा। याद रखना, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो मैं तुमसे पूछूंगा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? जोना पेलोसिडा बोल रहा हूँ। समझे बेटा? ठीक है? ये यदि बात करें तो ये नॉन सेलुलर होता है। कैसा होता है? नॉन सेलुलर। मतलब ये सेलुलर नहीं रहता, पॉलीगल सेलुलर हुआ करता है। पॉलीगल्स क्या होते हैं? सेलुलर। ये कैसा होता है? नॉन सेलुलर। और ये जिसके ऊपर प्रोटेक्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है कुमुलस ओपोसिस। क्या बोला जाता है? कुमुलस ओपोसिस। समझे कि नहीं? इसको कुमुलस ओपोसिस बोला जाता है। बस याद रखना, ठीक है? ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसको मैंने क्या बोल दिया? जोना पेलोसिडा। कौन सा वाला बेटा? ये वाला जो लेयर है, इसको मैंने जोना पेलोसिडा बोल दिया। ये सेल का नहीं बना, ये कैसा होता है? नॉन सेलुलर। ये नॉन सेलुलर, ठीक है? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, तो ये ग्रेफियन पॉलीगल है। ये क्या बेटा? ग्रेफियन पॉलीगल। अब यहाँ से जानना है, यहाँ जानना है, ठीक है? मैं तुम्हें बोलूँगा कि अभी मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जब मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे बेटा पीरियड्स में ब्लीडिंग फेज खत्म होता है। कौन सा फेज खत्म होता है? ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग के बाद स्टार्ट होता है बेटा अपना फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सा होता है? प्रोलिफरेटिव फेज। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग के जस्ट फर्स्ट डेज होता है। फर्स्ट डेज से 10 डेज, फर्स्ट डेज से 10 डेज वहाँ पर है ना, किसका सीक्रेशन स्टार्ट होगा? एप्रोसिस्ट का। किसका? एप्रोसिस्ट। जो प्राइमरी ओसाइट जो है बेटा वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है आगे, ठीक है? जर्नी स्टार्ट कर रहा है कहाँ से? प्राइमरी फोलिकल। हर मंथ में हो रहा है। तुम एकदम से ये मत सोचो कि सारे स्टार्ट हो जाते, नहीं, है ना? वहाँ जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब प्यूबर्टी अटेंड होती है, तो ये जो प्रीमोर्डियल जर्म से तो कन्वर्ट हो चुके थे इसमें प्राइमरी फोलिकल, और कहाँ अरेस्ट हो चुके थे? प्रोफेस फर्स्ट, है ना? हर मंथ में क्या है? एक ही आता है ना? ठीक है? ऐसा नहीं होता कि सर हमारे पास तो 2 ओवरी हैं। कितने हैं? 2। तो दोनों से एक एक ओवरी है, मतलब एक एक फॉलिकल आएगा? नहीं बेटा, नेचर कुछ इस तरीके से अपने को, है ना, अरेंज की हुई है कि एक मंथ में क्या एक ही ओवरी एक्टिव होता है और उससे क्या निकलता है? एक फॉलिकल निकलता है अल्टरनेटिव। समझे कि नहीं? तो इसमें ये फॉलिकल्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और 10 दिन हो गया, कितने हो गए? 10 दिन। 10 दिन तक ओनली क्या फॉलिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं एप्रोसिस का लेवल पर, ठीक है ना? अब यहाँ जैसे ये 14 डेज आता है, कैसे ये 14 डेज आता है तो वहाँ होगा ओवुलेशन। क्या हो जाएगा? ओवुलेशन, ठीक है? तो ओवुलेशन जब होगा तो उसमें मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डिवीजन। मतलब मियोसिस सेकंड क्या हो जाएगा? कंप्लीट। कौन सा? मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देना, ये जो मैं बात करूँ कि इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्रेफियन फॉलिकल। जिसको मैंने क्या बोल दिया बेटा? ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। इसको मैं ग्रेफियन फॉलिकल बोलता हूँ। तो इस ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होता है बेटा? ध्यान देना, यहाँ मैं शो कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है? ग्रेफियन फॉलिकल है जो कैसा? मैच्योर है। कैसा बेटा? मैच्योर, ठीक है? तो ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में
क्या हुआ करेगा, ओवुलेशन होगा। क्या होगा बेटा, ओवुलेशन, ओवुलेशन होगा। तो ओवुलेशन का मतलब क्या है कि हम मियोसिस सेकंड, कौन सा बेटा, मियोसिस सेकंड क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सर इससे तो क्या होगा, मियोसिस सेकंड जैसे कंप्लीट होता है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो सेकेंडरी उस साइड है, सेकेंडरी उस साइड जो है, ठीक है, वो डिवाइड होके क्या बना लेगा बेटा, ओवम बनाएगा। क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ग्रेवियन फॉलिकल है ना, मैं क्या, ओवम बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओवम बाहर, ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो सेकेंडरी ओसाइड जो है बेटा, ठीक है ना, सेकेंडरी ओसाइड मैं बोल रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइड। अब सेकेंडरी ओसाइड अभी मैं बोल रहा हूँ बाहर आ गया। अभी मैं थोड़ा सा होल्ड करके मैं तुम्हें बताऊँ कि ये सारे जो थीका बेटा, वो थीका क्या हो जाएगा, अलग, थीका क्या हो जाएगा, अलग। कंडीशन कुछ ऐसे होती है, अभी मैं बात करूँ कि ये अभी क्या है बेटा, ग्रेवियन फॉलिकल है, ये क्या है, ग्रेवियन फॉलिकल, यस। ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइड, कोमुलस सुपरफिशियल, ठीक है, ये एंटर होता है, ठीक। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बना, सेकेंडरी ओसाइड, क्या है, सेकेंडरी ओसाइड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ओवुलेशन होगा, क्या होगा, ओवुलेशन। तो ओवुलेशन का मतलब है इस पूरे स्ट्रक्चर से किसका बाहर आ जाना, सेकेंडरी ओसाइड का बाहर आ जाना। किसका बाहर आ जाना बेटा, सेकेंडरी ओसाइड का बाहर आ जाना, ठीक है। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंडरी ओसाइड, सेकेंडरी ओसाइड, ठीक है, कहाँ है, कम्स इन फैलोपियन ट्यूब। कहाँ पर आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। कौन बाहर आ गया, सेकेंडरी ओसाइड, है ना। कब आता है, ओवुलेशन। कहाँ से आता है, ग्रेवियन फॉलिकल से। तो ग्रेवियन फॉलिकल से ये बाहर आ गया, समझे कि नहीं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो अपने पास टीका जो है बेटा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉलिकल्स, क्या बोल दिया, फॉलिकल, है ना। तो इसको मैं बोलता हूँ बेटा, ये फॉलिकल्स वाला जो सेलुलर मास था, ये क्या था, सेलुलर, इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। इसको मैंने क्या बोल दिया, कार्पस ल्यूटियम। तो जो मतलब अदर देन सेकेंडरी ओसाइड बचता है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। अब जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनता है बेटा, तो वहाँ LH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। कौन सा हार्मोन का लेवल बढ़ता है, LH का लेवल बढ़ता है, याद रखना, है ना। LH का लेवल कब बढ़ता है, जब ग्रेवियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर, क्या हो जाता है, रप्चर। तो ग्रेवियन फॉलिकल जैसे यहाँ पर रप्चर होगा, ओवुलेशन होगा, तो क्या होगा, ग्रेवियन फॉलिकल क्या होगा बेटा, रप्चर। और वहाँ सेकेंडरी ओसाइड क्या हो जाएगा, फ्री। सेकेंडरी ओसाइड क्या हो जाएगा, फ्री। बात समझ में आ गई, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम बात करें कि जो ओवुलेशन हुआ, है ना, तो ये अब कार्पस ल्यूटियम। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ LH का लेवल बड़ा रहता है जब ये यदि बाई चांस फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं क्या बोला, बाई चांस फर्टिलाइजेशन होता है, यदि LH का लेवल, है ना, LH का लेवल और बड़ा रहेगा यदि क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए। खुशी, बात को समझ पा रही हो। मैं बोल रहा हूँ सपोज दैट मिलन हुआ मेल फीमेल का, स्पर्म एंटर कर गया, और वो किससे, ये जो सेकेंडरी ओसाइड जो था, है ना, जो मियोसिस करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मियोसिस सेकंड कंप्लीट करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भाई, ये और क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। ये क्या बनाएगा बेटा, ओवम बना देगा। तो ये ओवम में कन्वर्ट हो गया, कौन, सेकेंडरी ओसाइड, है ना। और साथ में क्या बना इसके साथ, पोलर बॉडी, क्या बन गया, पोलर बॉडी। बात समझ में आ रही है ना बेटा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि रप्चर हो गया, और यहाँ से स्पर्म इसको यदि फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो LH का लेवल क्या रहेगा, है ना, बड़ा हुआ रहेगा। मगर मैं बोल रहा हूँ कि यार फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो LH का लेवल क्या होने लग जाएगा, ठीक है।
LH का लेवल क्या होगा, डाउन होगा। तो जैसे ही LH का लेवल में बोल रहा हूँ बेटा डाउन होगा, LH का लेवल जैसे क्या होगा, कम होगा, डाउन होगा, ठीक है। तो उस केस में मैं देख रहा हूँ कि कार्पस ल्यूटियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कार्पस एल्बिकेंस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्पस एल्बिकेंस में। और कार्पस एल्बिकेंस जो है वो कैसा, व्हाइट ब्लड होता है, क्या होता है, व्हाइट टाइप का, ठीक है। जो बेटा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, ठीक है ना, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी के साथ क्या, ओवम भी बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ जैसे यहाँ कार्पस ल्यूटियम बना, क्या बना बेटा, जैसे ये कार्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है ना। तो इसको मैं बोल रहा हूँ यदि फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो LH का लेवल कैसा रहता, बड़ा हुआ रहता, ठीक है। तो ये जनरली क्या, ये मेंटेन, ये LH को मेंटेन कौन करता, मेंटेन बाय, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता, मेंटेन बाय LH। कौन मेंटेन कर रहा है, LH, ठीक है। मगर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम जो बना है बेटा, ठीक है, ये अब किसकी तरह बिहेव करने लगता है, बिहेव एज एंडोक्राइन। किसकी तरह बिहेव करता है, एंडोक्राइन की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह जब ये बिहेव करेगा तो ये हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा। किसको सीक्रेट करेगा बेटा, हार्मोन। मतलब जैसे कार्पस ल्यूटियम बनता है, जैसे कार्पस ल्यूटियम बनता है तो ये हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। किसको बेटा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने वाला कौन, कार्पस ल्यूटियम। कौन, कार्पस ल्यूटियम। बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। तो वापस ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये जो पूरा प्रोसेस जो चल रहा है, ठीक है, उसमें मैंने बोला प्रीमोर्डियल जर्म सेल कन्वर्ट हो गए किसमें, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, उसके बाद क्या जाते हैं, ग्रेवियन फॉलिकल। क्या हो गया, ग्रेवियन फॉलिकल, समझे कि नहीं, है ना। और ग्रेवियन फॉलिकल के साथ मैंने बोला कि पोलर बॉडी वगैरह के कैसे बनते हैं, उसको मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया, हाँ या ना, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार एक ह्यूमन एग को यदि मैं देखूँ, एक ह्यूमन एग को यदि मैं स्टडी करूँ, एग का मतलब क्या बेटा, अपना ओवम, जिसकी बात कर लेते हैं ओवम। तो ये मान लो ओवम है बेटा, तो इस ओवम में मैं बोल रहा हूँ ये न्यूक्लियस है, ये क्या बेटा, तो ये बोल रहा हूँ ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में हम देखें बेटा तो इसमें लेयर हुआ करते हैं, क्या हुआ करते हैं, लेयर, ठीक है। तो ये देखो लेयर ना बोल के इसको मैं मेम्ब्रेन बोलना ज़्यादा सही समझता हूँ, ठीक है। तो ये लेयर हुआ, तो ये क्या हुआ सर, न्यूक्लियस। ये क्या हुआ, न्यूक्लियस। हर सेल का अपना क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ये भी क्या है, एक न्यूक्लियस है, समझे कि नहीं। ओके, इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर एक लेयर इस तरीके से क्या बन जाता है, लेयर, है ना। इन लेयर को बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाएगा, अभी थीका बोला था, क्या बोला था बेटा, थीका बोला था, किसके केस में, है ना, सेकेंडरी ओसाइट के केस में, समझे कि नहीं, है ना। इनको बोलेंगे। अब ये जो एक और टर्म जो हुआ था बेटा, ग्रेनुलोसा, क्या था, ग्रेनुलोसा, ठीक है। अब इसमें हम बात करें तो ये क्या है बताओ, सेल में ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म, समझे कि नहीं। ओके, अब इसमें ध्यान देना, जो टीका एक्सटर्ना, टीका इंटरना, कुछ ऐसा पढ़ा था क्या हम लोगों ने, आया ना, याद है, ठीक है। तो इसमें वही जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, इसमें जैसे कोरोना रेडिएटर, एक कौन सा होता है बेटा, कोरोना रेडिएटर, ठीक है। और इसमें रहेगा जोना पेलुसिडा, क्या रहेगा, तो ये बताओ कि कोरोना रेडिएटर इनर है या फिर आउटर है, इनर। तो इसमें देखो वहाँ नॉन सेलुलर जो पार्ट है वो क्या था, उधर जोना पेलुसिडा था, ऐसे इसमें क्या होगा, नॉन सेलुलर पार्ट होगा, है ना। तो ये जो नॉन सेलुलर पार्ट है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जोना पेलुसिडा, जो कैसा है, जेली लाइक होता है। कैसा होता है बेटा, जेली लाइक हो गई, है ना, जेली लाइक है। और कैसा होता है, नॉन सेलुलर, कैसा होगा, नॉन सेलुलर। बात समझ में आई, हाँ, ठीक है। अब अंदर वाला जो पार्ट है
ठीक है, अंदर वाला जो लेयर इसको मैं बोल रहा हूँ क्या था, कोरोना रेडिएटर। क्या बोला जा रहा है, कोरोना रेडिएटर, याद रखना बेटा, ठीक है। इसको थोड़ी देर बाद मैं पूछूंगा, ठीक है। हाँ, उस साइड सेल का नाम मिलता है, ठीक है ना। जो जनरली क्या, जो ओवोनिया जो है, ठीक है, वो डिवाइड होते हैं, क्या करता है, मियोसिस करता है। उसके बाद है ना, मियोसिस करने से पहले है ना, उस सेल को हमने क्या बोला था, है ना, माइटोटिक डिवीजन होता है पहले। माइटोटिक डिवीजन होके ये क्या नंबर को इंक्रीज किया करता है, ठीक है ना। मगर ये इधर तो वो प्रोसेस हो नहीं रही, उधर जैसे उसमें वो करते थे, किसमें, मेल में, है ना। तो ये उस साइड जो है क्या है, सेल, सेल का है, ठीक है, याद रखना। हाँ,